हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, अब न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। 11th के बच्चे 12 में पहुंच गए और 12 का पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज हमने इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक लिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। और हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो स्टूडेंट, पहले जो है हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं उसको देखिए, ठीक है। देखो स्टूडेंट, जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाते हैं और हम ये कहते हैं कि वस्तुएं आवेशित हो गई, ठीक है। When we rub one body to other, then electrons are transferred from one body to other, and we say that bodies became charged. ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, ये है हमारी पेन, ठीक है, और ऊपर इसका फाइबर का बना हुआ है, ठीक है। इसको देखिए, हमने अपने ऐसे बालों पर इसको रगड़ा तो हमारे बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। जहाँ पे हमने रगड़ा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये हमारा एक कागज़ का टुकड़ा है और इसको हमने देखिए ऐसे लगाया तो पहले इसने अट्रैक्ट कर लिया। देखिए अट्रैक्ट कर रहा, देखिए ये देखिए ऐसे अपने आप टंग गया ये कागज़ का टुकड़ा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट? ऐसा इसलिए हुआ कि जब हमने इस पेन को अपने बाल से रगड़ा तो इस हमारे बालों में इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़्यादा, तो इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो ये निगेटिव चार्ज हो गया। अब जब ये चार्ज हो गया तो जैसे ही हम अपने इस कागज़ के टुकड़े को इसके पास लाते हैं तो हर ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो जब ये निगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, तो इस साइड में पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, इस साइड में निगेटिव। तो पॉजिटिव और इसमें क्या है निगेटिव, और कागज़ में हुआ पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और कागज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उठ जाता है, ठीक है। अभी देखिए ये कागज़ ऐसे रखा हुआ, देखो स्टूडेंट। अब यहाँ देखो कुछ हो रहा नहीं हो रहा, देखिए उठ रहा नहीं उठ रहा। अब इसको ऐसे रगड़िए, देखिए उठ रहा है, देखिए उठ गया कागज़ आपका, ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी पेन चार्ज हो गई है, यह इस पर आवेश आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम आवेश को इसी से डिफाइन करते हैं। व्हेन वी रब टू डिफरेंट बॉडी विथ ईच अदर, then electrons are transferred from one body to other body, and we say that bodies became charged. ओके स्टूडेंट, दोनों चार्ज हो जाती हैं। अब देखो स्टूडेंट, चार्ज का हमने क्या बताया तुम्हें? हमने बताया कि जब हम एक दूसरे से रगड़ते हैं, जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, लेकिन डिफरेंट मटेरियल रगड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, सेम मटेरियल पर यह प्रोसेस नहीं हो पाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जब हमने इनको रगड़ा तो एक फिजिकल क्वांटिटी आई इस पर, वो चार्ज होता है, ठीक है। दोनों पर चार्ज हो जाता है जब हम जिससे अगर हम इन दो डिफरेंट मटेरियल को रगड़ेंगे तो इनमें दोनों में से चार्ज होंगे, दोनों पर चार्ज आएंगे। अब चार्ज को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट? चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी। नोट कर लीजिए, चार्ज एक भौतिक राशि है, ठीक है। इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो चार्ज इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। यानी चार्ज क्या है? चार्ज एक अदिश भौतिक राशि है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय
इट इज डिनोटेड बाई क्यू आर क्यू। ठीक है, इसको स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। कूलम्ब को सी हम लोग लिखेंगे जो है। चार्ज क्या है, ऊपर से देखिए, चार्ज एक अदिश भौतिक राशि है। हिंदी में नोट कर ले हिंदी वाले, इसको स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलम्ब है। ठीक है, अदर यूनिट्स देखिए, अन्य मात्रक, अदर यूनिट्स कौन कौन होंगे, तो अदर यूनिट में हम लोग लेते हैं, देखिए 1 मिली कूलाम लेते हैं। एम का मतलब मिली हुआ, और इसको हम लोग लिखते हैं 10⁻³ कूलाम। ठीक है, इसके अलावा हम लोग लेते हैं 1 म्यूसी, ये होता है 10⁻⁻6 कूलाम। नैनो वगैरह भी होता है, वो अपना लिखिए और पढ़िए। 1 एनसी 10⁻⁻9 कूलाम होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं 1 पीसी, पीको कूलाम, इसको पीको बोलते हैं, पी को यहाँ पीको कहते हैं। ठीक है, पीको को लिखते हैं 10⁻12 कूलाम लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा हम लोग लिखते हैं 1 केसी यानी किलो कूलाम लिखते हैं, 10⁻³ कूलाम होता है। फिर हम लोग लिखते हैं 1 मेगा सी, एम कैपिटल है, यहाँ देखो 2 एम है, यहाँ स्मॉल और यहाँ कैपिटल। मेगा इसको लिखते हैं 10⁻6 कूलाम। अब इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, यहाँ पर मिली है, वो हिंदी इंग्लिश में सेम है, माइक्रो है सेम है। ठीक है, एन है, नैनो है सेम है, पीको है सेम है, किलो भी है सेम है, और ये मेगा भी हिंदी इंग्लिश में सेम है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ज़्यादा टर्म इंग्लिश में ही रहते हैं, तो आप कोशिश करिए हिंदी वाले भी कि इंग्लिश के ही टर्म यूज करें। ठीक है, 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एंड 1 यहाँ मेगा कूलाम है, मेगा इज इक्वल टू 10⁻+6 कूलाम। इसके बाद एक और लिखते हैं जीसी, ये होता है 10⁻9 कूलाम, इसको जीगा कहते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हाई स्कूल में एक टॉपिक आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे डिफाइन करते थे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट, वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, हिंदी में इसको लिख सकते हैं, हम जानते हैं विद्युत धारा बराबर आवेश, प्रवाहित आवेश बटे आवेश के प्रवाह में लगा समय। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं, करंट को I लिखते हैं, I इज इक्वल टू Q/T होता है। यहाँ से भी आप चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे Q इज इक्वल टू IT। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, Q इज इक्वल टू IT लिखते हैं। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि ये करंट है और ये टाइम है। ठीक है, तो आप यहाँ से चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे,
द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट विथ टाइम ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करेंट इज नोन एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और यहाँ से इनका यूनिट भी हम लोग लिखते हैं, तो चार्ज का यूनिट हम लोग लिखते हैं कूलम्ब, अभी हमने पीछे बताया सी लिखते हैं, और करंट का यूनिट हम लोग लिखते हैं एम्पियर, और टाइम का यूनिट लिखते हैं सेकेंड, तो यानी C इज इक्वल टू लिखते हैं AS, यानी 1 अगर लगा दें तो ऐसे हो जाएगा 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से हम लोग इसका यूनिट तो हमने पढ़ाई दिया, डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज यानी आवेश का बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र में यहाँ सेकेंड है तो सेकेंड को T लिखते हैं, और एम्पियर है, एम्पियर को ये लिखते हैं तो TA हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m⁻0 L⁻0 TA। ठीक है, कहीं कहीं आजकल ऑब्जेक्टिव में इसका प्रचलन बढ़ गया है ज़्यादा ऐसे लिखने का, जो है m⁻0 L⁻0 T⁻1 A⁻1। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज, आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो इसमें हम लोग मूल रूप से ये देखते हैं स्टूडेंट कि कौन पॉजिटिव हुआ और कौन निगेटिव हुआ। यानी यहाँ से एक चीज़ और ये क्लियर होती है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश, और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो अभी पीछे हमने आपको बताया कि जब हम किन्हीं 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन वी रब वन बॉडी टू अदर देन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। ठीक है, ए बॉडी विच लीव इलेक्ट्रॉन्स becomes positive charge and a body which acquire to electron becomes negative charge। जब हम किन्हीं 2 वस्तुओं को, 2 भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वह धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती, एक्वायर करती है, वह ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जनरल कंडीशन से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर होंगे तो ऑब्जेक्ट निगेटिव होगा। इफ इलेक्ट्रॉन आर शॉर्ट देन ऑब्जेक्ट और बॉडी विल बी पॉजिटिव। अब देखो स्टूडेंट, इफ वी रब एक ग्लास रॉड यानी कांच की छड़, ठीक है, इफ वी रब ए ग्लास रॉड विथ सिल्क यानी रेशम। ठीक है, यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दें या ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ दें, दोनों एक ही बात है, हिंदी इंग्लिश है केवल। तो क्या होता है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कौन ट्रांसफ़र होता है? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफ़र होंगे ग्लास रॉड से सिल्क की ओर, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज।
क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जनरल कंडीशन से इसमें शॉर्ट हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन इसमें शॉर्ट हो गए, शॉर्ट हो गए यानी कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो इस पर निगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, तो ये आ गया निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब निगेटिव चार्ज आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्सेस हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, एक्सेस हो जाएंगे। कौन एक्सेस होगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें कौन शॉर्ट होगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, दूसरे में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग अगर एक और देख लें स्टूडेंट, तो हम लोग कैट स्किन देख लें स्टूडेंट, कैट स्किन, और इसके साथ हम लोग किसको रगड़ दें? ये रॉड ऑफ इबोनाइट, इबोनाइट रॉड, ठीक है ना। इबोनाइट की छड़ को इसके साथ रगड़ दें हम लोग, कैट स्किन यानी बिल्ली की खाल है ये, ठीक है। बिल्ली की खाल पर इबोनाइट, तो इबोनाइट ही रहेगा, हिंदी इंग्लिश में इसमें कुछ होता नहीं। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, कैट स्किन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे इधर इबोनाइट रॉड में, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होंगे। कैट स्किन से इलेक्ट्रॉन इबोनाइट रॉड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है स्टूडेंट, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए तो इसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। और पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होंगे, और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे। ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल या विद्युतमय पदार्थ। देखो स्टूडेंट, जो पदार्थ धनावेश या ऋणावेश ग्रहण कर सकते हैं उन पदार्थों को विद्युतमय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। ए मटेरियल which can acquire positive or negative charge is known as electrified material। देखो स्टूडेंट, जब हम लोग कैट स्किन पर, कैट स्किन, ठीक है, और इबोनाइट रॉड, इबोनाइट रॉड, ठीक है, इनको रब करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, कैट स्किन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं इबोनाइट में, ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब कैट स्किन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए तो कैट स्किन हमारी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, ठीक है, और इबोनाइट की रॉड हमारी निगेटिव हो जाती है। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इस कंडीशन में क्या होता है कि जितना चार्ज इधर होगा पॉजिटिव का, उतना ही इधर निगेटिव होता है। अब दूसरा हमने अभी आपको बताया ग्लास रॉड का, ठीक है, ग्लास रॉड। अब ये जो है, इस पर जब हम लोग ग्लास रॉड को रगड़ते हैं कहाँ पे? सिल्क पर, ठीक है स्टूडेंट, सिल्क पर रगड़ते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले आते हैं, ठीक। और जब इलेक्ट्रॉन चले आते हैं तो यहाँ फिर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इधर निगेटिव चार्ज हो जाता है। अब देखो स्टूडेंट, कैट स्किन, इबोनाइट, ग्लास रॉड, सिल्क, ये सब कैसे मटेरियल हैं? इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल हैं, क्योंकि ये चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, ये यानी चार्ज ग्रहण कर लेते हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज ग्रहण करें या निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट
कुछ और चीज़ें पॉइंट में, ठीक है। लाइक चार्जेज यानी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव यानी एक समान आवेश, या निगेटिव, ठीक है, निगेटिव एंड निगेटिव। अगर दोनों निगेटिव हैं तो भी लाइक चार्ज होंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो भी पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब सेम चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है, तो रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर, ठीक है स्टूडेंट। जो समान आवेश होते हैं, लाइक चार्जेज का मतलब समान आवेश, यानी धन वाला धन को, माइनस वाला माइनस को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है, यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट, ठीक, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्जेज, अनलाइक में कौन आएगा, प्लस एंड माइनस, ठीक, या माइनस एंड प्लस, यानी ये अपोजिट हो गए, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, एक माइनस है दूसरा प्लस है, ये अनलाइक चार्ज हुए, ठीक है। तो अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है, यानी जो चार्ज अपोजिट होंगे, एक पर पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों सेम है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो स्टूडेंट, इन चार्जेज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा उसको हम लोग कूलम्स लॉ में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे फंडामेंटल चार्ज यानी मूल आवेश। तो मूल आवेश जो होते हैं स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के चार्ज होते हैं, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है एक निगेटिव, और ये होता है माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये एक फंडामेंटल चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो मूल आवेश होता है, और वो -1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। दूसरा इसमें जो चार्ज होता है वो चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन, ठीक है। पॉजिट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो चार्ज होता है स्टूडेंट वो होता है प्लस का, ठीक है, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और जो चार्ज ये पॉजिट्रॉन का है, यही चार्ज हमारा प्रोटॉन का भी होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन का भी चार्ज फंडामेंटल चार्ज में काउंट होता है, क्योंकि पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज सेम है, प्लस का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखो स्टूडेंट, जहाँ पर केवल ई ऐसे लिख दिया जाएगा, ई, इसका मतलब 1.6 10⁻⁻19 कूलाम की बात होगी, ठीक है। इसमें नेचर को इग्नोर कर दिया गया, जो इसका निगेटिव नेचर है, इसका पॉजिटिव नेचर है, उसको इग्नोर करके केवल मैग्नीट्यूड लिखा गया। तो जहाँ केवल ही लिखा रहेगा वहाँ आप निगेटिव पॉजिटिव नहीं लेंगे, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम लेंगे। यही दोनों मूल आवेश हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश और पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश, इन्हीं को मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का सेम चार्ज होता है, उसे ई प्लस लिखते हैं, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम,
ठीक है। एक चीज़ और यहाँ हम आपको नोट पॉइंट बता दें स्टूडेंट कि कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जैसे एल्फा पार्टिकल होता है। एल्फा पार्टिकल क्या होता है कि ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसको ऐसे लिखते हैं 2,4He++ लिखते हैं। तो 2 बार यहाँ प्लस लिखा हुआ है, एक बार में चार्ज इतना होता है तो 2 बार में कितना हो जाएगा, तो चार्ज ऑफ एल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो गया, ये 2 प्लस प्लस है तो इसको हम लोग लिखते हैं Q = 2E लिखते हैं प्लस का, और मल्टीप्लाई करने पर Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का लिखते हैं 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये सब डिजिट आपको लर्न करनी चाहिए जिससे आपका फ़ायदा होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण से मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जैसे हम लोग प्लांक की क्वांटम थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, जो है एनर्जी E = hν होती है। हमने क्वांटम थ्योरी में आपको क्या पढ़ा है, एनर्जी E = hν होती है। तो किसी भी सोर्स की जो एनर्जी होगी वो या तो hν होगी या 2hν होगी, 3hν होगी, ठीक है, एंड सो ऑन होती है। ठीक है, वो इन्हीं का hν का मल्टीपल इंटीग्रल होती है। कोई भी ऊर्जा, किसी भी ऊर्जा को हम लोग फोटान के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऊर्जा जो होती है वो फोटान की ऊर्जा का मल्टीपल इंटीग्रल होती है। मल्टीपल इंटीग्रल मतलब पूर्ण गुणज होती है, यानी hν हो सकती है, 2hν, 3hν, 4hν एंड सो ऑन हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकता, 1/2hν, 7/5hν, ठीक है, या कोई भी फ्रैक्शन वाला नहीं होगा, 5/9hν, ये सब कोई भी नहीं होंगे, ये नहीं होंगे ऐसे। तो ऐसे ही आवेश जो होता है वो हमारे मूल आवेशों का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो आप इसको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लांक के क्वांटम थ्योरी से हमने आपको बताया, क्योंकि ये वर्ड वहीं से लिया गया है, क्वांटाइजेशन जो है प्लांक के क्वांटम थ्योरी से लिया गया। ठीक है, तो हम इसको यहाँ केवल आपको बता रहे हैं, आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लोग सुन के लिख सकते हैं। एवरी चार्ज इज द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, दैट इज Q = ne। Q = ne। E क्या है हमारा स्टूडेंट, E क्या है हमारा, E है फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, ठीक है, फंडामेंटल चार्ज किसका होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का होगा या तो प्रोटॉन का होगा, ठीक है, या पॉजिट्रॉन का, ठीक है, उन्हीं का होगा। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा यहाँ पर, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q चार्ज है ही है। अब देखो स्टूडेंट, अब 2 चीज़ें होंगी, इफ इलेक्ट्रॉन is short or less from general condition, ठीक है, यदि सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की कमी, या हिंदी वाले सुन के लिख लें, यदि सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की
कमी है, ठीक है, शॉर्ट और लेस लिखा है, मतलब इन दोनों का मतलब कमी होगी। यदि सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो देन तो Q will be positive, Q will be positive चार्ज, ठीक है। तब हमारा जो Q आएगा वो क्या होगा, धनावेश होगा, ठीक है। और इसी का उल्टा लिख लीजिए, इफ electrons is excess or more from general condition, then Q will be negative, Q will be negative charge, ठीक है स्टूडेंट। तब क्या होगा कि Q हमारा निगेटिव होगा। और एक चीज़ देखने वाली है स्टूडेंट कि जो चार्ज पॉसिबल होंगे, जो चार्ज पॉसिबल होंगे वो मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के होंगे। तो पॉसिबल चार्ज जो होंगे E होगा, 2E होगा, 3E होगा, ये पॉसिबल हो सकते हैं। और एक चार्ज पॉसिबल हो सकता है -E हो सकता है, -2E हो सकता है, -3E हो सकता है, ये मल्टीपल इंटीग्रल में बढ़ता जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट, फ्रैक्शन के रूप में होगा। तो फ्रैक्शन वाला ये दोनों पॉसिबल होंगे, दोनों ऊपर का पॉजिटिव चार्ज होगा और नीचे का नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन जो पॉसिबल नहीं, अगर कहीं ऐसे आ गया -1/2E, ये पॉसिबल नहीं होगा, या प्लस का 1/2E आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, 7/3E आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और जो पॉसिबल नहीं होंगे, -9/5E होगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सब कोई चार्ज पॉसिबल ऐसे नहीं होंगे जो कि E के फ्रैक्शन में होंगे। अभी हम इसकी भी बात करेंगे कि फिजिक्स में एक क्वार्क पार्टिकल आया हुआ है, उसकी भी हम बात करेंगे अभी। पहले अभी हम यहाँ आपको बता दें कि ये फ्रैक्शन वाले पॉसिबल नहीं है। एक फ्रैक्शन है जो पॉसिबल है, वो आप क्वार्क और डाउन क्वार्क का है, उसको हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, मॉडर्न फिजिक्स में एक नया पार्टिकल आया है और वो है क्वार्क, ठीक है, क्वार्क, ठीक है। और ये जो नया पार्टिकल आया है क्वार्क्स, इसमें दो क्वार्क्स होते हैं स्टूडेंट, और एक होता है अप क्वार्क्स, ठीक है, एक होता है अप क्वार्क्स, इसमें होता है, दूसरा होता है डाउन क्वार्क्स, ठीक है। अप क्वार्क का जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 2/3E, और डाउन क्वार्क का चार्ज होता है माइनस का 1/3E, ठीक है स्टूडेंट। और क्वार्क जो है सिक्स टाइप्स के हैं, ये कितने टाइप्स के हैं, लेकिन जो अप और डाउन क्वार्क हैं यही दोनों हमारे क्वार्क जो है स्टेबल हैं, बाकी जो है इन्हीं में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जो चार्ज हैं वो इन्हीं से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। यानी एक ये नई खोज आप अपने में शामिल कर लेंगे नोट पॉइंट डाल करके क्वार्क्स की फिजिक्स में, ठीक है। और ये फार्मूला
मिल्कन ने डिराइव किया था, Q=Ne। ये मिल्कन का फार्मूला कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, जो हमारा क्वार्क है इसमें तो क्या है, ये ई का फ्रैक्शन हो गया 1/3 2/3। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि अब तो फंडामेंटल ये चेंज होना चाहिए, लेकिन अभी भी ये चेंज नहीं है। अभी भी Q=Ne ही वैलिड है और फंडामेंटल चार्ज अभी भी E ही हैं। इन्हें उनकी श्रेणी में अभी नहीं रखा गया है, आगे फ्यूचर की बात बाद में होगी। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, आपने जो पीछे पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि एक्शन के पहले और बाद में मोमेंटम कंजर्व होता है, मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, अब ऐसे ही आपने मास कंजर्वेशन पढ़ा। आपने मास कंजर्वेशन में ये बताया कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद टोटल मास कंजर्व रहता है। फिर एनर्जी कंजर्वेशन आपने पढ़ा कि एनर्जी कंजर्वेशन में आपने क्या पढ़ा कि किसी भी जगह पे एक्शन के पहले और एक्शन के बाद टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। अब यहाँ पे चार्ज कंजर्व की बात आ रही, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखा है। तो हमने आपको बताया स्टूडेंट शुरू में ही कि चार्ज मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये तो मटेरियल हैं। एटम जो होता है, एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, तो एटम हमारा न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक, एटम हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब जो न्यूट्रल है स्टूडेंट, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, मतलब टोटल चार्ज वो हमेशा उतना ही बना रहेगा। तो आप इसको ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, कि टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम बिकम्स कंजर्व। टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम बिकम्स कंजर्व। किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, इट कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय। इसको उत्पन्न या विनाश नहीं किया जा सकता। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, हमने बताया कि फंडामेंटल चार्ज जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज हैं, और ना ही हम इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर सकते हैं, ना प्रोटॉन उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उन्हें नष्ट कर सकते हैं। पर अब नई टेक्नोलॉजी की बात अभी नहीं करेंगे हम लोग, अभी केवल चार्ज की बात कर रहे हैं, मटेरियल की नहीं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जब हम देखिए क्या करते हैं, अभी हमने ग्लास रॉड को किससे रब किया था, ग्लास रॉड को हमने किससे रब किया था स्टूडेंट, सिल्क से। ठीक है, कांच की छड़ को हमने सिल्क से रगड़ा था, तो हमारे इलेक्ट्रॉन इधर आए थे स्टूडेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आए थे, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इधर आया स्टूडेंट, उतना ही निगेटिव चार्ज इधर आया, सेम क्वांटिटी में निगेटिव चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफ़र हुए, तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर आए उतना इधर निगेटिव चार्ज हो गया, और इतना ही उधर पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी दोनों चार्जों का फिर प्लस अगर हम कर दें, तो हमारे इस पूरे सिस्टम के लिए, ग्लास रॉड और सिल्क सिस्टम के लिए टोटल चार्ज कंजर्व होगा, जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ऐसे ही एक और हमने लिया था अभी आपका कैट स्किन लिया था, कैट स्किन। ठीक है, और इस पर हमने रब क्या किया था स्टूडेंट, इबोनाइट की रॉड। ठीक है, इबोनाइट रॉड। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, इस इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए थे। ठीक है, तो जब इधर से इधर आ गए,
तो इसमें क्या निकल के आया स्टूडेंट, यहाँ से हमारा निकल करके क्या आया कि यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज कैट स्किन पर आया, राड पर उतना ही निगेटिव चार्ज आया। यानी जितने इलेक्ट्रॉन इधर से निकले तो उतना इधर पॉजिटिव हुआ और उतना इधर चले आए तो निगेटिव हुआ। कैट स्किन और इबोनाइट राड का जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व हुआ। ठीक है, ना ही इसमें कुछ बढ़ा न घटा, केवल यहाँ से यहाँ आया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला आया। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जब इसमें गया तो मास भी इसमें कंजर्व है, इस टोटल सिस्टम का मास कंजर्व है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इधर से इधर ट्रांसफ़र हुआ। तो ट्रांसफ़र जब हुआ तो मास ट्रांसफ़र का अगर हम लोग यहाँ फार्मूला देखें, ठीक है, तो इसके लिए हम एक फार्मूला लिख सकते हैं, m = NMe, क्योंकि ट्रांसफ़र कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास me होता है और me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैल्यू आप जानते हैं 9.1 × 10⁻³ kg होती है। तो जो हमारा चार्ज हुआ कंजर्व हुआ यहाँ, वैसे मास भी इस सिस्टम का कंजर्व है, और वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया तो मास भी उसके साथ, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करने पर मास ट्रांसफ़र होगा। तो मास ट्रांसफ़र का ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन चार्ज पर बेस्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन उपस्थित बता रहा है, मतलब ऋणावेश होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, हमारा जो Q दिया है, Q दिया 1 कूलम दिया हुआ है। ठीक है, ये सलूशन लिखेंगे, Q 1 कूलम दिया हुआ है, और हमारा दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, Q = NE पढ़ते हैं। इससे N की वैल्यू आ जाती है Q/E आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, N की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। N = Q की वैल्यू कितनी है, 1/1.6 × 10⁻⁹ हो गया। इसको ऊपर कर दो, प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁻19 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1.6। इसमें 10 बाहर निकाल लो स्टूडेंट, 10/1.6 हो जाएगा, इंटू 10⁻18 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर हो गया इसका। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है Q, N हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो N की वैल्यू आ जाएगी 6.25 10⁻18। ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द न्यूक्लियाई ऑफ N, यानी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दिया हुआ है, आप जानते हैं दोनों। तो देखो स्टूडेंट, इसमें जो 7 है वो एटॉमिक नंबर होता है, और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो पहले सलूशन हम लोग लिखेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लोग N लिखेंगे। क्या लिखेंगे, N, और N ये किसके लिए है, पहला हम यहाँ ले लें N714। ठीक, तो इसके लिए N हमारा 7 होगा, ये नीचे जो रहेगा वही आप लेंगे, जो है N हमारा 7 होगा। और ये न्यूक्लियस है तो इसमें केवल प्रोटॉन होंगे, और प्रोटॉन का चार्ज जो हमारा E+ का होता है, प्लस का हम लोग लिखते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है स्टूडेंट, अब फार्मूला हमारा वही लगेगा, Q = NE आता है। ठीक है, तो अब यहाँ प्लस वाला हम लोग ले लेंगे, N हमारा 7 हुआ, इंटू प्लस हमारा हुआ 1.6 10⁻⁻
-19, ठीक है। Q इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस का आ जाएगा 11.2 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। इसको अब वैल्यू यहाँ सही से कर लीजिए आर्डर में, तो Q इज इक्वल टू क्या आया, प्लस का आया 1.12 10⁻⁻19 कूलाम आया, ठीक है। अब दूसरे के लिए स्टूडेंट देखो, हमारा दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है 816 है। अब इसके लिए हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, तो इसके लिए जो हमारा N हुआ 8 हुआ, ठीक है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये प्लस हमने लिया हुआ है, वही यहाँ भी लेंगे। तो अब यहाँ पे जो चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू, यहाँ भी N नहीं आएगा, N की वैल्यू 8 होगी, E की वैल्यू वही हम लोग लेंगे प्लस 1.6 10⁻⁻19, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा Q इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, प्लस 12.8 10⁻⁻19, और इसको प्लस का लिखेंगे Q इज इक्वल टू 1.28 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। ओके स्टूडेंट, एक आंसर यहाँ आपका है, एक आंसर यहाँ पर है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, ये पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.0 10⁻7 कूलम, ठीक है। और यहाँ से पॉइंट ए है हमारा, ठीक है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, कह रहा कि जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए उनका नंबर पता करो और किस पर से किस पर हुए जो है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, पहले यहाँ देखो क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड ए नेगेटिव चार्ज, पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज आया। हिंदी वाले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इस पे लगा हुआ है, ठीक है। उसको अपना पढ़ेंगे और पढ़ के समझ लेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पॉलीथीन को ऊन से रगड़ा जाता है और पॉलीथीन पर इतना नेगेटिव चार्ज है। तो सलूशन में हम लोग पहले लिखेंगे चार्ज ऑन पॉलीथीन, ठीक है, यानी पॉलीथीन पर आवेश, ये Q हुआ, Q हमारा माइनस है, निगेटिव चार्ज है 3.0 10⁻⁻7 कूलम हुआ, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते ही हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है स्टूडेंट। फार्मूला हम लोग लगाते हैं Q इज इक्वल टू यानी, और इससे हमारे N की वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट, N इज इक्वल टू Q/E आ जाएगा, ठीक है। E हमारा निगेटिव वाला हमने लिया है, वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, तो माइनस का 3.0 10⁻⁻7 हुआ, अपान माइनस का 1.6 10⁻⁻19 हुआ, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 1.875 10⁻⁻19 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये इतने इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, ट्रांसफ़र कैसे होगा, इनका ट्रांसफ़र कैसे होगा, ट्रांसफ़र होगा वूल टू पॉलीथीन, वूल टू पॉलीथीन होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरा पॉइंट इसमें कह रहा है स्टूडेंट, ये हमारा एक आंसर हो गया स्टूडेंट, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, किधर से होंगे, वूल से पॉलीथीन पर होंगे। अब इसमें दूसरा कह रहा है इज देयर एनी ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, तो ये कह रहा है वूल से पॉलीथीन पर मास ट्रांसफ़र होगा, तो मास ट्रांसफ़र होगा यस आप लिखेंगे, यस। और कितना होगा, तो अगर कितना तो इसमें पूछा नहीं, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ,
फार्मूला अभी हमने बताया था m इक्वल टू NME बताया था, इलेक्ट्रॉन का मास। और ये हमारा n हमारा यहाँ निकल के आया है 1.875 इंटू 10⁻12, ठीक है। और me हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है स्टूडेंट। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो आ जाएगा 17.0625 10⁻31 में से 12 माइनस कर देंगे, माइनस का 19 kg आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नियर अबाउट 1.7 10⁻, अब यहाँ एक पॉइंट इधर आया, इधर हो गया माइनस का 18 kg। आप चाहें तो यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट लिखा है एक कंडक्टर है 2.4 10⁻−18 कूलम चार्ज, यानी Q हमारा दिया हुआ है, Q दिया है 2.4 10⁻−18 कूलम चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये कह रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन एक्सेस आर शार्ट, इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। तो आप देखो स्टूडेंट E का हम लोग E की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 1.6 10⁻−19 कूलम। तो n का फार्मूला हम लोग लिखते हैं Q/E लिखते हैं स्टूडेंट, वही वैल्यू लगा दीजिए। तो n जो हमारा कितना आया स्टूडेंट 2.4 प्लस का इंटू 10⁻−18 अपान 1.6 10⁻−19, इन दोनों डिवाइड कर दो, n इक्वल टू 1.5 इंटू इधर आ जाएगा, पावर ऊपर करेंगे 10 की पावर 1 हो जाएगा, ऊपर 19 प्लस हो जाएगा, तो ये 19 प्लस हो गया, 18 माइनस हो गया, तो ये 10 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। यानी 1.5 इंटू 10 हो गया, और ये आकर के मल्टीप्लाई हो गया 15 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर डिपेंड होगा स्टूडेंट, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ 60 होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पर 60 होते हैं और निगेटिव चार्ज पर एक्सेस होते हैं, वो हमने पीछे बताया है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट एक कंडक्टर है 1500 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक चालक में 1500, ठीक है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, यानी हमारा जो n हुआ स्टूडेंट, n हुआ 1500, ठीक है। कह रहा इस पर आवेश की गणना कीजिए, तो Q बराबर हमारा क्या होता है स्टूडेंट, Q बराबर n होता है। n हमारा कितना होगा स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो ऋणावेश होता है, तो ऋणावेश में हम लोग E की वैल्यू ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और n यहाँ हो जाएगा 1500, ठीक है, और इंटू E की वैल्यू हम लोग लिखते हैं -1.6 10⁻−19 कूलम इज इक्वल टू आया माइनस, और इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 2400 आ जाएगा, इंटू 10⁻−19 कूलम हो जाएगा। इसको हम लोग आर्डर में लिख देंगे, तो 2.4 10⁻1 2 3 इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस का 16 कूलम, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट।